प्रभु में आपको प्रेम भरा नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कि चेले कैसे डर जाते हैं जब प्रभु यीशु जो है पानी पे चल के आते हैं, तो उनके जीवन में ऐसे उनको लगता है कि प्रभु यीशु नहीं है, कोई भूत है। तो इसके पीछे की जो एक स्टोरी है वो मैं आपको बताना चाहूँगी। इसमें क्या ही होता है कि यीशु मसीह जी जब जो अपने चेलों के साथ होते हैं और उन्हें परमेश्वर के बारे में बता रहे होते हैं कि परमेश्वर की क्या इच्छा है हमारे जीवन में, तो बहुत बड़ी भीड़ उनके साथ चल रही होती है, वचन को सीख रही होती है। तो जब वचन सीख चुके होते हैं, तो उसके बाद जो प्रभु यीशु बोलते हैं कि तुम्हें अब जाना चाहिए, काफ़ी टाइम हो गया है, उस समय रात का समय था। प्रभु यीशु ने उन सबको विदा किया, बोट पे बिठाया, नाव पे बिठाया और उनको बोला कि अब आप जाइए और ये इन सबको छोड़ के परमेश्वर जो है पहाड़ पे प्रार्थना करने के लिए चले जाते हैं और खुद प्रभु यीशु जो है क्योंकि मनुष्य के रूप में आते हैं अपने पिता की योजना के तहत वो धरती पे एक मनुष्य का रूप धारण किए हुए हैं। तो वो भी प्रार्थना करते हैं, उन्होंने हमें प्रार्थना करना भी सिखाया है। और फिर वो पहाड़ पे चले जाते हैं तो उसके बाद जब प्रार्थना करके जब वो आते हैं नीचे, तो उसके बाद क्या देखते हैं कि जो बोट है वो बीचों-बीच में फँसी हुई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पे आँधी और तूफ़ान आ रहा होता है उस समय पे। तो जब तूफ़ान आ रहा होता है तो जैसे कि हम कोई भी साइकिल या कोई व्हीकल चला रहे हैं, अगर हमारे तरफ की हवा होगी तो उसमें बड़ी कठिनाई होती है आगे बढ़ने में। तो सेम उस समय नाव में भी जब वो चप्पू चला रहे थे, ये जो लोग वहाँ पे बैठे हुए थे, तो उनको भी बड़ी ही प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि जो बोट है चल नहीं रही थी। हवा बिल्कुल उनके डायरेक्शन में थी सेम, जिसकी वजह से उनको स्ट्रगल हो रहा था बोट को आगे करने में, मूव करने में। तो इस समय क्या होता है जब प्रभु यीशु देखते हैं तो वो आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं और पानी पे चलने के लिए वो आगे आते हैं और पानी पे चल रहे होते हैं। तो हम वचन पढ़ेंगे, मरकुस का चैप्टर है ये। मरकुस का चैप्टर हम पढ़ेंगे। 6 चैप्टर है और इसका वचन जब हम 51 पढ़ते हैं, तब वह उसके पास नाव पर आया और हवा थम गई और बहुत से आश्चर्य करने लगे कि वे उन रोटियों के विषय में ना समझे थे, क्योंकि उनके मन कठोर हो गए थे कि जैसे ही ये इतना तूफान था और बोट बिल्कुल खींच नहीं रही थी, चल नहीं रही थी, चेले परेशान थे, लोग वहाँ पे जितने भी ये नाव में बैठे हुए थे, सब जो है स्ट्रगल फेस कर रहे थे। इतनी इतनी भयंकर वाली हवाएँ चल रही थी, तूफ़ान चल रहा था, पानी में वो फँसे हुए थे रात भर से। और जैसे ही प्रभु यीशु वहाँ पे पहुँचते हैं उनके पास, तो हवा एकदम से थम जाती है। तब ये सब देख के कि हवा कैसे थम गई, वो एकदम हैरान हो जाते हैं, आश्चर्य हो जाते हैं। उनके मन जो है एकदम से ही सोचने लगते हैं कि ये कैसे हुआ? तो वो ये नहीं समझ पाए कि जब परमेश्वर ने यहाँ पर मुझे हमें जब 5,000 लोग थे और केवल 5 रोटी और 2 मछली थी, उसका धन्यवाद करके परमेश्वर ने सबको जो है भोजन खा के तृप्त करवाया और उसके बाद भी कई टोकरे भोजन के बच गए थे। और वे प्रभु यीशु ये बोलते हैं कि ये रोटी के विषय में ना समझे थे क्योंकि उनके मन कठोर थे। तो यहाँ पे क्या कठोरता को दर्शाता है कि हम बड़े-बड़े काम अपने जीवन में देखते हैं, लेकिन जब मुसीबत या कोई परेशानी आती है, हम तो पिछले काम परमेश्वर के भूल जाते हैं कि प्रभु ने कितने बड़े-बड़े काम हमारे जीवन में किया, हमारे हर एक मुसीबत में जो हमें बचाया। हम पास्ट की चीज़ें भूल जाते हैं और प्रेज़ेंट में फँसने के बाद हमारा जो विश्वास है, फिर से वो क्या होता है, डगमगाने लगता है। हम परमेश्वर पे भरोसा नहीं रखते हैं। हम केवल ये सोचते हैं कि कैसे होगा, हमारे बल से होगा, हम अपना बल लगाते चले जाते हैं। और परमेश्वर पे भरोसा नहीं रखते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, परमेश्वर यहाँ पे हमें ये बताना चाहते हैं कि ये वो उन चीज़ों को भूल जाते हैं जो मैं इनके लिए ऑटोमैटिक कर चुका हूँ और जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो तूफ़ान थम गया है। तो मतलब जो भी परेशानी हमारे जीवन में आती है, जो भी दुःख हमारे जीवन में आता है, जो भी बीमारी या किसी भी वजह से कोई भी ऐसी हमारे जीवन में लाइफ़ में प्रॉब्लम फेस होती है, तो हमें उस परमेश्वर पर भी पूरा ध्यान लगाना है कि जिसने हमें पहले निकाला था,
था, पास्ट में निकाला था, जिन मुसीबतों से, जिन बीमारियों से, जिन परीक्षाओं से, वो ही परमेश्वर हमें किसी भी प्रॉब्लम से निकाल सकता है। हमारा मन घबराता है, हमारा मन डरता है, हमारा मन चिंता में डूब जाता है और हम जो है अपनी कोशिशों में लग जाते हैं, परमेश्वर पे भरोसा नहीं रखते, हम अल्पविश्वासी बन जाते हैं। तो परमेश्वर कहता है कि तुम पिछली बातें क्यों भूल जाते हो? उन बातों को याद करो, जब मैंने तुम्हें उन सब चीज़ों से निकाला था, जब तुम फँसे हुए थे, तो आज भी मैं वो काम कर सकता हूँ। तुम इतने तूफ़ान को देख रहे हो, डर रहे हो और मुझे पे विश्वास नहीं कर रहे और जब ये तूफ़ान थम गया, तब भी तुम नहीं पहचान पा रहे कि ये मेरा जो है अनुग्रह तुम पर है। तो जब जो भी प्रॉब्लम आती है, जब वो सॉल्व हो जाती है, तो केवल और केवल परमेश्वर का अनुग्रह होता है, परमेश्वर की दया होती है, परमेश्वर का सामर्थ हमारे जीवन में आता है, जो हमारी मदद सहायता करता है। वो चाहे किसी व्यक्ति के द्वारा भी हो सकता है और वो परमेश्वर जो है हमें सामर्थ्य देते हैं, हमारे मन में अद्भुत शांति को देते हैं, जो इस संसार से बढ़कर होती हैं। कई तरीके की हमारे जीवन में चिंताएँ होती हैं, कई तरीके की परेशानियाँ होती हैं, कभी हमारे जो है ऑफ़िशियल में भी हो सकती हैं, फैमिली में भी हो सकती है, आस-पड़ोस में भी हो सकती हैं, हमारे वर्क स्टेशन में भी हो सकती हैं, ऑर्गेनाइज़ेशन में हो सकती हैं, कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि परमेश्वर सदा हमारे साथ है। जैसे कि मत्ती के चैप्टर में लिखा है इम्मैनुएल, इम्मैनुएल का मीनिंग है परमेश्वर हमारे साथ है। तो हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए और हमें पास्ट की बात पे ध्यान रखना चाहिए कि जब परमेश्वर उस काम को कर सकता है, तो आज जिस हम प्रॉब्लम में हैं, वो काम भी वो कर सकता है। तो हम सीधा प्रार्थना करें, वचन पे ध्यान दें, परमेश्वर पे ध्यान दें, उस बात पे ध्यान ना दें कि क्या हम देख रहे हैं। हम उस बात पे देखें कि क्या परमेश्वर कर सकता है। परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है और यही विश्वास की एक परीक्षा होती है कि हर एक परिस्थिति में, हर एक बात में हम परमेश्वर पर जो है विश्वास रखें और यहीं से हमारा विश्वास जो है स्ट्रॉन्ग होता है। कई सारी परीक्षाएँ इसलिए आती है ताकि हम परमेश्वर में स्ट्रॉन्ग हो सकें, विश्वास में हम बढ़ सकें। ये परमेश्वर भी कई बार हमारे को देखते हैं कि सचमुच इसका विश्वास मुझ पे है या नहीं है। तो हम वचन कैसे ये वचन को पढ़ने से, वचन को सुनने से ही विश्वास में बढ़ोतरी होती है। तो हम वचन को पढ़ें, प्रार्थना करें और वचन को सुनें। जो कई तरीके की वीडियोज़ आती हैं, कई तरीके के हमें मैसेज समझाए जाते हैं जब हम कलीसिया में जाते हैं, तो वचन को सुनना बहुत ज़रूरी है, वचन को समझना बहुत ज़रूरी है, वचन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तभी हमारा विश्वास जो है बिल्ड होगा और हम स्ट्रॉन्ग बन पाएँगे और हम परमेश्वर में हर एक परिस्थिति पे भरोसा कर पाएँगे। तो प्रभु इस वीडियो के द्वारा आपको बहुत आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।